सो वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। और आज हम करने वाले हैं ग्रीन रे यानी कि हार्ट चक्र और उपचार। ग्रीन रे का कनेक्शन उपचार के साथ। इसके बाद ये ग्रीन रे का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद ब्लू रे शुरू हो जाएगा, जो हम देखते हैं कब करेंगे, मे बी इन जनवरी। तो ग्रीन रे हीलिंग उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उसे ध्रुवीकृत अर्थ में फैलाए गए हाथ द्वारा उपचारक के क्षेत्र परिसर में लाया जाता है। मतलब जो एनर्जी है उसे आमतौर पर एक एनर्जी फील्ड को इस तरह हाथों से हीलिंग दी जाती है। हालांकि ये ऊर्जा के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से प्रसारित होता है और किंग्स चेंबर ऊर्जा के सूक्ष्म जगत में हरित ऊर्जा केंद्र से होकर गुजरती है। मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, वहाँ से ये ऊर्जा जो है वो सर्कुलेट होती है, ऊपर से आती है, नीचे से आती है और पूरे बॉडी में से होती हुई हमारे हार्ट चक्र से होती हुई जो कि हमारा एक तरह से किंग्स चेंबर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है प्राणा का, और इससे होते हुए हम इस ऊर्जा को दे सकते हैं अपने हाथों के द्वारा। इसके बाद ये नीली ऊर्जा केंद्र के माध्यम से तीसरे सर्पिल के लिए स्पाइरल सर्पिल तो तीसरे स्पाइरल के लिए इस नीली ऊर्जा केंद्र से प्रवाहित होता है और वहाँ से प्रवेश द्वार के माध्यम से बुद्धिमान अनंत तक भेजा जाता है। ये हरे केंद्र से है कि उपचार प्राण ध्रुवीकृत उपचार दाहिने हाथ में जाता है और वहाँ से ठीक होने वाले व्यक्ति के पास जाता है। मतलब कि आप ये प्राण और ये ऊर्जा हीलिंग उपचार की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के द्वारा आपके पूरे शरीर में होता हुआ, आपके हार्ट चक्र से होता हुआ, फिर आपके थ्रोट चक्र और आपके थर्ड आई चक्र से होता हुआ आपके हाथों के द्वारा जिसको आप हीलिंग देना चाहते हो उसके पास वो जाता है। और यहाँ पर जब वो हमारे द्वारा जाता है तो हमारा हार्ट चक्र जो है वो एक तरह से वो किंग्स चेंबर है जो पिरामिड में है, जो रा ने लॉ ऑफ वन में बताया था। यहाँ पर भी उसके बारे में काफ़ी विस्तार में बात हुई है और वो कहती है कि यहाँ पर मैं ये जानबूझ के इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ ग्रीन रे हीलिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हीलर्स हैं, जिनके हाथों में ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा की शक्ति है कि दूसरों को हीलिंग वो दे सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि परिसंघ इस बारे में क्या कहता है कि ग्रीन रे उपचार कैसे काम करता है। पिरामिड के बारे में कई जादुई चीज़ों में से एक उनकी उपचार की क्षमता है। परिसंघ का कहना है कि इस पिरामिड आकार में इसकी ज्यामिति फैकल्टीज से सीधे उपचार के लिए प्राकृतिक क्षमताएं हैं। ज्यामिति, ज्योमेट्री, गुगली ज्योमेट्री ज्योमेट्री, इसका जो आकार है, आई शुड हैव सैट विथ अ पिरामिड, वन सेक। ओके, पिरामिड की ज्योमेट्री, इसका ये स्लोप, इसका ये पॉइंट, इसके नीचे ये चार जो फ्लैट आकार है, इस तरह से आगे पढ़ूँ, ज्योमेट्री नॉट जिमेट्री। इस तरह गीज़ा का क्षमताएं हैं, कहाँ गया, हाँ, गीज़ा का महान पिरामिड आयामों का सबसे अच्छा उदाहरण है इस तरह के एक उपचार पिरामिड का। परिसंघ का कहना है कि निर्माता की प्रेम प्रकाश ऊर्जा पिरामिड के आधार में उसके ज्योमेट्री, आकार की प्राकृतिक कार्यप्रणाली और कोण, ऊंचाई, चौड़ाई और आगे के बीच के अनुपात द्वारा एकत्रित होती है। ये जो इसका नीचे स्क्वायर है, ये
फिर उसके ये 4 जो साइड्स हैं और इसकी ये चोंच और इसकी चौड़ाई जो है उसके हिसाब से इसके सेंटर में, बीच में, अंदर कहीं इसके यहाँ का सेंटर और यहाँ चारों साइड से जो सेंटर होगा इसके अंदर, जैसे हमारे ब्रेन के यहाँ 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 से जो सेंटर में पीनियल ग्लैंड है, ये संरचना रा समूह द्वारा इजिप्शियंस को एक के कानून की खोज में सहायता के रूप में दी गई थी। उनके विवरण को पढ़ना दिलचस्प है कि कैसे वे पिरामिड बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री से बात करके और संरचना बनाने के लिए कहने के लिए छठे घनत्व से हमारी तीसरी घनत्व वास्तविकता में पर्याप्त रूप से आए। उसने बताया कि कैसे लॉ ऑफ वन में बताया गया है कि रा उन बड़े बड़े पत्थरों से बात ऐसे मुंह से नहीं बात, लेकिन एक तरह से कुछ म्यूज़िकल साउंड और टेलीपैथी से उन कणों से कहते थे कि तुम कभी नष्ट ना होने वाले ऐसे पत्थर बन जाओ और इस शेप में बनो, और यहाँ पे ये हमें पिरामिड बनाना है यहाँ पे, तो कैसे मिट्टी से बने और कैसे बड़े बड़े पत्थरों से कहा कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, उन्होंने वो पिरामिड बनाए। रा के अनुसार इस संरचना को बनाने के लिए किसी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था। रा बस अनंत चट्टान से अनुरोध किया करते थे कि पिरामिड का निर्माण करें। ये अनुरोध जिसे स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि बाइबल कहती है, यदि आपके पास विश्वास है तो आप सचमुच पहाड़ों को हिला सकते हैं। ये पिरामिड आकार पिरामिड के नीचे से आने वाली ऊर्जा के स्कूप को पिरामिड के निचले हिस्से के भीतर एक बिंदु में स्वाभाविक रूप से स्पाइरल करने का कारण बनता था। मतलब यहाँ से ओपन पिरामिड, उसके बीच में स्पाइरल होता था, फिर ये फिर से दोहरे अश्रु आकार में स्पाइरल हो जाता है। मतलब जब वो ऊपर जाता है तो वो कुछ इस तरह का बनता है, जहाँ ऊपर की ओर इस तरह की चोंच है और नीचे की ओर भी इस तरह की चोंच है। तो जो लुमेरियन क्वार्ट्ज आमतौर पे मिलते हैं, ये वाला लुमेरियन है, लेकिन ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये रॉ है। तो यहाँ ऊपर इस तरह की चोंच होगी, नीचे इस तरह की चोंच होगी। ये वाले जो आकार होते हैं, बीच में कहीं वो थोड़ा मोटा पतला हो सकता है। तो ये जब वो इसको बोलते हैं डबल स्पाइरल, दोहरे अश्रु आकार में स्पाइरल होता है, यानी एक गोलाकार आकृति जिसके दोनों सिरे नुकीले हैं ऊपर और नीचे, जैसे मैंने बताया। इस आंसू की बूंद के बीच में ऊर्जा उस स्थान से होकर गुजरती है जिसे पुरातत्वविद किंग्स चेम्बर स्थित कहते हैं। उस स्थिति में रखी गई किसी भी चीज़ को उसके शरीर की ऊर्जा प्रणाली को फिर से संतुलित करने या फिर से रीबूट करने का अवसर दिया जाएगा। पिरामिड के भीतर इस स्थिति में रखा गया भोजन अनिश्चित काल तक ताज़ा रह जाता है, क्योंकि भोजन प्रकृति में द्वितीय घनत्व वाला होता है और भूलने का कोई पर्दा न होने के कारण हमेशा पुनः रीबूटिंग को स्वीकार करता है। इसी कारण से वहाँ रखे गए रेज़र ब्लेड कई उपयोगों के बाद भी अपनी धार बरकरार रखते हैं। हम इंसानों के साथ हमारी फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा से जब इस तरह के उपचार का अवसर प्रदान किया जाता है, तो हम अपनी ऊर्जा प्रणाली के पुनर्संतुलन को स्वीकार कर सकते हैं या हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं। जब हमें इस तरह इसीलिए मैं जब हीलिंग करती हूँ तो एक मिनट, तो इस तरह का वॉन्ड यूज़ करती हूँ। इसमें चोंच है, इसके ऊपर इस तरह से वो बना हुआ है, एंड यू डू दिस, इसको ऐसे, ये यहाँ पर भी चोंच है और यहाँ पर एक एंजल नामक बना हुआ है, एंजल की तरह से, और अलग अलग तरह के बहुत सारे आते हैं। बेसिकली यहाँ पर वो पिरामिड की तरह चोंच होनी चाहिए। तो यहाँ से जो ऊर्जा जा रही है, तो जब आप किसी को इस तरह से इसे पकड़ते हो या
इस तरह आप किसी को फलाने चक्र में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस तरह से उसे पकड़ हीलिंग देने की कोशिश करते हो, तो आप इस तरह का वॉन्ड यूज़ कर सकते हो। आई थिंक लाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जब इस तरह से उपचार का अवसर, मतलब इंसानों का जब उपचार करते हैं, तो इस तरह से हम अपने बैलेंस सिस्टम को रीबैलेंस कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने कई बार वो प्लास्टिक का एक पिरामिड बताया है जो अमेज़ॉन से मैंने लिया था। उसे कभी कभी मैं सर पे रख के मेडिटेट करती हूँ, और कभी कभी अक्सर मैं फ्रूट्स के ऊपर उसे रख देती हूँ। फ्रूट का जो मेरा बोल है उसके ऊपर उसे रख देती हूँ, तो वो फ्रूट जो 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, 4-5 दिन मेरे टिक जाते हैं। आप सब्ज़ी फ्रूट कुछ भी रख सकते हो। पहले उपचारात्मक स्पाइरल के बाद दूसरा डबल स्पाइरल जो टियर ड्रॉप है, मतलब कि ये दोनों तरफ चोंच वाला, जो पिरामिड की नोक पर समाप्त होता है, मतलब कि यहाँ पर, वहाँ जैसे ही ऊर्जा टिप छोड़ती है, टिप से बाहर निकलती है, मोमबत्ती की बाती के रूप में मोमबत्ती की लौ की तरह तीसरे स्पाइरल में फैल जाती है। तीसरा स्पाइरल मतलब इसी वजह से इसकी पूरी मिली जुली ऊर्जा एक तरह से यहाँ से जाती है और एक वॉटेक्स क्रिएट करती है। इसीलिए पिरामिड, ऐसे छोटे छोटे पिरामिड्स को लेके घर के 4 कोनों में ज़मीन में या तो आप रख सकते हैं या ज़मीन में गाड़ सकते हैं। उसकी चोंच ऊपर रहनी चाहिए, जहाँ से एक तरह से वो एनर्जी निकलती रहे और आपके घर को सुरक्षित रखे। द बिगिनिंग ऑफ दैट स्पाइरल, उस तीसरे स्पाइरल की शुरुआत में भी जादुई गुण है जो इसके ऊपर से निकलती है। इसीलिए टावर्स रखे जाते हैं घर में। ये फ्लोराइड का टावर है, ग्रीन फ्लोराइड। जैसे ही ये पिरामिड ऊपर से निकलती है, एक भंवर बनता है, पोर्टल बनता है जो परिवर्तनकारी होता है, जो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और बदलाव और चेंजेस लेकर आता है। हम इसे ज़्यादातर बर्मुडा ट्रायंगल जैसे जगहों पर देखते हैं। मेरे घर के 4 कोनों में भी लगा है, पर अभी तक तो ऐसा कुछ बदलाव आया नहीं है। मैं तो वेट ही कर रही हूँ। पर खैर, मेरे मेन डोर पे भी मैंने 9 पिरामिड्स, ऐसे 9 ग्रह के स्टोन्स वाले लगाए हुए हैं, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ वैसे। तो क्रिस्टल्स के ऊपर एक, इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ क्रिस्टल्स के ऊपर एक सेशन करती हूँ जिसमें मैं आपको ये सब दिखाती हूँ। हम इसे ज़्यादातर बर्मुडा ट्रायंगल, किसी ने अभी रिसेंटली लास्ट Q&A सेशन में, आई थिंक दिलीप जी ने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पूछा था कि वो समुंदर के अंदर होने के बावजूद वहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो आपके सवाल का जवाब ब्रह्मांड ने आपको भेजा है कि इसे बर्मुडा ट्रायंगल जैसी जगहों पर देखते हैं जहाँ अटलांटिस की प्राचीन संस्कृति द्वारा बनाया गया एक पिरामिड समुद्र तल में डूब गया, और दुख की बात यह है कि वो अपनी धुन से बाहर हो गया। मतलब वो कहीं से टूट गया होगा, कहीं से कुछ अस्त व्यस्त हो गया होगा, जिसकी वजह से उससे जो एनर्जी निकल रही है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है। और इसके कारण समय समय पर जब यहाँ विकृत विस्फोट उत्सर्जित होता रहता है, तो कोई हवाई जहाज़ या जहाज़, समुद्री जहाज़ यहाँ से अगर गुज़रता है तो वो गायब हो जाता है। उस स्थान के ऊपर के क्षेत्र से होकर गुज़रता है जहाँ पिरामिड का प्रस्थान स्पाइरल इस भंवर की ऊर्जा को चक्रीय रूप से उत्सर्जित कर रहा है, तो जहाज़ हमारी इस दुनिया से गायब हो जाता है। ग्रीन रे हीलिंग की हमारी चर्चा को फिर से शुरू करने के लिए परिसंघ का सुझाव है कि हीलर किंग्स चेंबर स्थित के जीवित समकक्ष हैं। हीलर्स, अच्छा, कि जो लोग हीलिंग करते हैं, जो हीलर्स हैं, वो किंग्स चेंबर की तरह हैं, जहाँ जिनके द्वारा हीलिंग ऊर्जा आकर जब किसी के ओर जाती है तो काफ़ी अच्छा,
जब वे ठीक होने के लिए किसी मरीज़ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो वे उस मरीज़ को अपने ऊर्जा शरीर से फिर से संतुलित करने का विकल्प चुनने का अवसर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार होता है ना, माँ बाप भी कहते हैं या फैमिली में ये बात होती है, अरे सर दर्द हो रहा है इसको बोलो, ये तो हाथ ही रख देगी ना तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों में, बहुत सारे लोगों में इनके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स अगर किसी के अंदर हैं तो उनमें ये शक्तियाँ होती हैं। तो बॉर्न हीलर्स होते हैं, वो बॉर्न टैलेंट या गिफ्ट होता है। तो वो जब किसी ऐसे लोगों को आमतौर पे हीलर्स बनना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर दूसरों की सेवा करने के इरादे से पैदा हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है हीलिंग देने के लिए। और वो जो ऊर्जा उनके द्वारा, उनके बॉडी के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा, क्राउन चक्र से होती हुई, हार्ट चक्र से होती हुई जब दूसरों को वो हीलिंग देंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि सामने वाला ठीक ना हो। बहुत बैलेंस हो जाती है उनकी एनर्जी, संतुलित हो जाती है। चिकित्सक सबसे कुशलता से अपनी उपचार ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं निर्माता की प्रेम प्रकाश ऊर्जा को, जो हर समय हमारे अंदर प्रवाहित होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हीलिंग देकर थक गए। काहे के थक गए भैया? हीलिंग तो जो अब जो ऊर्जा दे रहे हो वो ऊपर वाले की है, वो आपको भेज रहा है, आप उनको भेज रहे हो, अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हो। तुम्हारे द्वारा ऊर्जा कंटिन्यूअस रचेता की आ ही जा रही है, आ रही है और जा रही है। देते रहोगे तो तुम संतुलन में रहोगे। तो ये बहुत सारी मान्यताएं लोगों के दिमागों में डाली हुई हैं और बनाई गई हैं। तो अपनी इच्छा का उपयोग करके इसे मजबूर करने के बजाय, मतलब ज़बरदस्ती करने के बजाय, अपने हाथों के माध्यम से आने की अनुमति देकर वो healers can most skillfully offer the healing energy by allowing the love light energy of the creator, which pours through us at all times, to come through their hands rather than by forcing it by using their will. If the healer uses his will to heal, he is healing from the yellow ray chakra. देखा, मैंने कहा था ना। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ज़बरदस्ती किसी को हीलिंग दे रहे हो तो तुम अपने मणिपुर चक्र से दे रहे हो। लेकिन अगर तुम एक स्वाभाविक तौर पे तुम्हारे अंदर जो रचना की ऊर्जा, प्रेम और प्रकाश वो हो रहा है, चैनल हो रहा है, तो उसके द्वारा अगर तुम अपने हाथों के द्वारा हीलिंग दोगे तो तुम भी सही रहोगे और वो हीलिंग जो है वो ज़्यादा असर करेगी। वो थोड़े समय के लिए काम कर सकती है लेकिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, तभी लोगों को थकावट महसूस होती है। यदि एक उपचारक स्वयं को एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से निर्माता कार्य कर सकता है, तो उपचार उसके माध्यम से आता है और इसमें किंग्स चेंबर के क्षण के गुण होते हैं। इसलिए यदि आपने अनुभव से पाया है कि आपके पास उपचार करने वाले हाथ हैं, तो जान लें कि आप एक उपकरण के रूप में सख्ती से काम कर रहे हैं। मतलब कि आप एक उपकरण हैं, आप यहाँ पर लोगों को हीलिंग देने आए हैं। और जब आप प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की सेवा में खुद को चुपचाप समर्पित करते हैं, तो निर्माता को अपनी उपचार धुन बजाने दें। मतलब कि निर्माता को आपके द्वारा दूसरों को जो उपचार देना है वो देने दें। हर एक का उपचार देने का तरीका अलग हो सकता है। रोगी को दी जाने वाली ऊर्जा से पता चल जाएगा कि इसकी आवश्यकता कहाँ है और क्या करना है। जब आप उसको ऊर्जा देंगे तो उस ऊर्जा को पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है।
और इससे पहले कि आप किसी मरीज़ के साथ काम करें, हमेशा इस उपचारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करें जिसे आप ये हीलिंग देने वाले हैं। ऐसा लग सकता है कि किसी तरह उपचारकर्ता के पास ऐसी ऊर्जा का निर्माण होगा और किसी तरह से कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसा लोग मानते हैं कि हीलिंग देने से कष्ट सहना पड़ता है। इसके विपरीत पिरामिड की तरह प्राण एक बार फिर उपचारक के ऊर्जा शरीर के नीले और नीले ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से स्पाइरल होता है और शरीर से बैंगनी किरण चक्र पर स्पाइरल होकर वापस निर्माता के पास एकत्रित हो जाता है। आप ऐसा सोचते हैं कि ऊर्जा इंसान के अंदर आएगी और हमारे द्वारा हम किसी और को भेजेंगे तो हमें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बल्कि ऐसा होता है कि जब प्राण जो है वो जब ब्लू एंड इंडिगो इन दो चक्रों से होते हुए शरीर के बाहर वायलेट रे से जाता है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट सही तरीका किसी को हीलिंग देने का ये है कि आप इस बात का मन में धारणा करें कि ज़मीन से होती हुई पैरों से के द्वारा और हार्ट चक्र के द्वारा पास होती हुई ये ऊर्जा मेरे क्राउन में गई, क्राउन से रचेता के पास गई और रचेता से कहें कि इस इंसान को तुम्हारी हीलिंग ऊर्जा की ज़रूरत है, उसको हीलिंग दे। और इमेजिन करें कि वो उनको प्रेम और प्रकाश की हीलिंग दे रहे हैं। और आप अपना हाथ रख सकते हैं, वो आपके द्वारा दे रहे हैं और खुद दे रहे हैं, जैसे भी आप चाहो। ऐसा करोगे जब, तो आपको कभी वो थकावट या नेगेटिविटी महसूस नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने उनको हीलिंग दी तो मैं बीमार पड़ गया। और कभी भी किसी को हीलिंग देने के बाद हाथ यहाँ तक धो लेने चाहिए अगर आपने छुआ है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग भी कर रहे हो तो हाथों को पानी से धो लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कई बार होता है कि आपने उन्हें हीलिंग दी, आपने तो उन्हें पॉजिटिव हीलिंग दी, हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी उनकी ट्रांसफ़र हो जाए। वो कैसे, अभी मुझे नहीं पता, डायरेक्ट टच करके कर रहे हैं तो हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में आई हैव नो आइडिया, आई डोंट थिंक सो। तो दूसरों की इस प्रकार की सेवा सीखी जा सकती है। दूसरों की इस प्रकार की सेवा मतलब दूसरों की सेवा करने का ये तरीका सीखा जा सकता है, जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, थीटा है। ये सभी एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, थोड़ा सा तरीके में फ़र्क है। यदि खिलाड़ी ऐसी सेवा एक्सेस बार कॉन्शियसनेस इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, वॉटेक्स हीलिंग इज़ ऑल्सो पावरफुल। एक्सेस बार हीलिंग एंड वॉटेक्स हीलिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, रिकनेक्टिव हीलिंग के बारे में मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि वो भी मतलब मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो भी आखिरकार एक हीलिंग है। तो ये तीनों हीलिंग्स के इंटरव्यूज़ हीलर्स के मैंने लिए थे मेरे चैनल के ऊपर, जो गपशप विद गिनी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको रिकनेक्टिव हीलिंग मिलेगा भैरवी मेहता के साथ, एक्सेस बार हीलिंग मिलेगा प्रफुल्ल बावेजा के साथ, और वॉटेक्स हीलिंग मिलेगा कोमल शाह के साथ। उन्होंने इसके बारे में पूरा समझाया है, आप वहाँ पर उसके बारे में समझ सकते हैं और आप चाहें तो सीख भी सकते हैं, क्योंकि भैरवी एंड कोमल तो शायद, कोमल का नहीं पता नहीं, आप देख लो। ये यदि खिलाड़ी ऐसी सेवा के लिए आकर्षित होते हैं तो परिसंघ सुझाव देता है। और हाँ, अगर आपको थीटा हीलिंग सीखनी है तो देवकी जो है वो सिखाती हैं, आप गूगल कर सकते हो। थीटा हीलिंग का एक वेबसाइट है, वर्ल्ड ओवर एक ही वेबसाइट है, तो उसके अंदर आपको देवकी मिल जाएगी, या आपके शहर में कोई थीटा हीलर होगा तो आप देख लो।
यदि खिलाड़ी ऐसी सेवा के लिए आकर्षित होते हैं तो परिसंघ सुझाव देता है कि वे रेकी उपचार की जांच करें जो स्थापित किया गया है, ताकि उपचारकर्ताओं को पता चले कि वे स्वयं काम नहीं कर रहे हैं बल्कि पवित्र उपचार के साधन हैं। हमने इस अध्याय में बहुत सारी बातें बताई, तो आइए समीक्षा एक रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। हमने अपने खुले दिल में आने के लिए हमें अपने खुले दिल में आने के लिए 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रीन रे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र ऑफ आवर बॉडी। तो इसको समझना, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमें स्वयं को जानने की ज़रूरत है, हमारी कमियों और गलतियों को भी। शैडो वर्क कहते हैं इसे। उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने किया था, गपशप में होगा मेरे ख्याल से। दूसरा है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा मुश्किल है, आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। और तीसरा है, हमें खुद को बिना शर्त स्वीकार करने की ज़रूरत है जैसे हम हैं। व्हाट टाइमिंग, ओके, थैंक यू। ये प्रक्रिया विश्वास में हमारी छलांग है। अपने खुले दिल में बने रहने के लिए हमें इस प्रक्रिया को रोज़ाना दोहराने की ज़रूरत है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम आत्म क्षमाशील और आत्म स्वीकृत बने रहें, मतलब कि खुद को माफ़ करते रहें और खुद को अपनाएं जैसे हैं वैसे, और खुद से प्यार करें। ये हमें रोज़ करने की ज़रूरत पड़ती है यार। टेल मी अबाउट इट। दूसरों को क्षमा करना और स्वीकार करना, क्षमा और स्वयं को स्वीकार, दूसरों को क्षमा करना और स्वीकार करना एक तरह से खुद को क्षमा करने और स्वीकार करने के बराबर है। और जैसे दूसरों को प्यार करते हैं वैसे खुद को करना है, का मतलब जैसे खुद से प्यार करते हैं वैसे दूसरों से करना है। जैसे खुद का सम्मान चाहेंगे वैसे दूसरों का करना है। सेल्फ लव, दैट्स सेल्फ लव। तो यहाँ पर ग्रीन रे चक्र ख़त्म हुआ। ये था ग्रीन रे हीलिंग। हीलिंग के बारे में कुओ चैनलिंग का एक चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगी अगर मैं वो इसके बाद कर पाऊँ। गुड बाय।